कोई भी साधारण नागरिक से पूछो कि भैया क्या तुम जेल जाना चाहते हो, वो बोलेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो वहाँ मैं जाऊंगा जेल में तो मुझे बहुत दुख होगा। वहाँ मुझे नॉर्मल सिटीजन के तरह जीने नहीं देंगे। मैं वहाँ पर किसी के बंधन में रहूंगा। वो जो देंगे वही हमको खाना पड़ेगा और जो बताएंगे वही हमें करना पड़ेगा। मेरे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। मेरे पास कोई तरह के स्वतंत्र जीवन, जैसे मैं अपने आप जैसे जीना चाहता हूँ, मैं वैसे अपने आप अपन मन से जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ उस तरह से मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं किसी के दबाव में हमेशा रहूंगा। वे ज़्यादा काम कराएंगे, भले ही मेरा शरीर थक जाएगा बट फिर भी हमको करना पड़ेगा। वो बहुत भारी पीड़ा है। फिर रात्रि में चार दीवार के अंदर हम रहेंगे। फिर मच्छर काटेंगे, ठंडा में ठंडा लगेगी, गर्म में गर्म लगेगा, सब तरह तरह की मुसीबतें आती रहेगी। मतलब कि जेल के जो परिस्थिति है बड़ा दुखदाई है और कोई इसी कारण से कोई उसमें जेल में जाना नहीं चाहता है। ये दुनिया जो जिसमें हम रह रहे हैं ये भी जेल के तरह ही है। इनमें जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है और बीमारी दुख है। तीन प्रकार के और है जो कहते हैं तीन ताप अरु जन्म मरण भय। तीन तीन ताप है क्या? आदि आत्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये दुख हमारे शरीर में होता है, इसलिए इस शरीर जो पहना है उसको भी आप जेल कह सकते हैं कि आप एक जेल के अंदर है। ये शरीर के अंदर आत्मा, ये शरीर के अंदर है। मतलब कि आत्मा ये शरीर नहीं, मगर शरीर के जहाँ पे तुम स्वतः बोले कि हम जेल के अंदर है, तुम्हारा शरीर जानो जेल जेल के तरह है। काहे? क्योंकि दुख जितना मैंने 7 प्रकार के दुख जो मैंने अभी बताया है वो शरीर में ही होता है, तो शरीर को भी हम जेल कह सकते हैं। रामायण कहती है तन तदुतात जाओ मम धाम। ये शरीर जो है इतना जेल के तरह, इसमें बहुत कष्ट है। इसको छोड़कर जो तुम हरि के धाम जाएगा तुम्हें एक आध्यात्मिक बॉडी मिली, स्पिरिचुअल बॉडी मिली, जिसमें ये 7 प्रकार के दुख नहीं है, हमेशा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो रामायण मार्ग दिया हम लोग को क्या करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पार। ख्याल करना, यहाँ पे बताया गया सुमर सुमर। सुमर सुमर का मतलब बार बार सुमरण करते रहना है। आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण का फिर से इस संसार में अवतार हुआ है। उसके नाम है चैतन्य महाप्रभु। प्रभु ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। केवल हरि के नाम, केवल हरि के नाम, केवल हरि के नाम 3 बार भगवान रिपीट करे हैं। फिर बतावे है कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिर अन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। गतिर अन्यथा, अन्यथा और कोई गति नहीं है। उपाय और कोई उपाय नहीं है गति के। भगवान 3 बार बताए हरि नाम हरि नाम हरि नाम भजो। फिर बताए 3 बार और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इंसान को एक बार कहेगा वो भूल जाए, क्योंकि शरीर पहने का मतलब है भूल जाना। तो उसको 3 बार कहा गया ताकि उसके मन में ये बात एकदम भली भांति ये बात रह जाए और समझ जाए और विश्वास कर ले कि हमारा कल्याण केवल हरि के नाम भजन में छुपा है। यहाँ तक कली संतरण उपनिषद जो सनातन धर्म के ग्रंथ है उसमें बताया गया है इति छेदस्कम नाम नाम कली कलमशनाशनम नतः परोतर उपाय सर्व विदेश उद्दिश्यते। कि छेदस्कम नाम नाम, छेदस का मतलब 16 लेटा। अब हरे कृष्ण मंत्र आप देखेंगे इसमें 16 लेटा वर्ड है। उसमें ब्रह्मा बतावे नारद से कि हे नारद, यही छेदस्कम नाम नाम कली के कलमश नाशनम, कली के कलमश नाश कर दी। नतः परत्र उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सब वेदों में जाके देख लो, इससे और कोई इससे छोड़कर, ये हरिनाम को छोड़कर, हरे कृष्ण मंत्र छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। कली संतन उपनिषद आप इंटरनेट में मारकर PDF डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, वहाँ पे इसी तरह लिखा है। कोई तरह के मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई तरह के डॉगमा नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दया धर्म के मूल है पाप मूल अभिमान। संत लोग हमेशा दूसरों के लिए दया करने के हेतु सही मार्ग बताए दे हैं ताकि मृत्यु पर्यंत
सबको उद्धार हो जाए और जाके आराम से सुखी से रहे। और बार बार जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं लोग, वो जन्म मरण के चक्कर से निकल के हरि के धाम पहुँच जाए और वहाँ पे आराम से खुशी से ऐसा जीवन बिताए जहाँ पे वो अमर है, जहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, आदि आत्मिक दुख नहीं है, आदि भौतिक आदि दैविक दुख नहीं है, सब आराम से सुख है, आनंद है, हमेशा के लिए लोग रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। 8 घंटा मरे काम नहीं है वहाँ पे, 8 घंटा स्ट्रगल करे काम नहीं है, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है, तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त होएगा। और सुखमय जीवन, असली सुखमय जीवन जो है हरि के धाम में, वहाँ के तुम व्यक्ति है, क्योंकि तुम हरि के धाम के व्यक्ति है, वहाँ के व्यक्ति है। इसीलिए जब तक तुम वहाँ लौटेगा नहीं, तुमको सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं बतावे है, अर्जुन नापनवंती महात्मना दुखालयम अशाश्वतम, मैं ही इस दुनिया को बनाया है और मैं ही बता रहा हूँ कि दुनिया में दुखालयम, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। जेल में कौन सी है? जेल में तो केवल कष्ट और मुसीबतें हैं और दुख है। उसी तरह ये संसार जो है जेल के तरह है, यहाँ पे कष्ट मुसीबत दुख रहेगी और संघर्ष रहेगा। जब तक तुम अपना धाम जो तुम्हारा घर है हरि के धाम, वहाँ तुम नहीं लौटा, हरि के पास नहीं पहुंचा, तो सुख जैसा वस्तु तुम्हारे जीवन में सपना जैसा है। कोई यहाँ तो सुख सपना है, किसी तरह के सुख नहीं। सुख कहाँ बताया? रामायण बताया है, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं, भगवान के भक्ति बिना सुख नहीं। प्रभु लोग जागो जागो, भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करो, तुलसी पूजा करो, सब खाना पानी भगवान के भोग लगाए खाओ, और जाके हमारे जो संस्था में गुरु जो है वैष्णव गुरु लोग हैं उसके नीचे दीक्षा लो। क्योंकि रामायण में कहा है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तिमान। फिर लिखा है गुरु बिना भव सागर तरे ना कोई, गुरु बिना भव सागर तरेगा नहीं। जो विरंची शंकर सम हो, चाहे ब्रह्मा की तरह हो जाए, चाहे शंकर की तरह तुम बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन गुरु बिना भव सागर तुम नहीं इस संसार से तरेगा, माया से तर कर हरि के धाम नहीं पहुंच पाएगा। यही सब सनातन धर्मियों का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कि अपन भक्ति भाव भजन और शास्त्र के नियम पालन करते हुए इस माया रूपी संसार को छोड़कर और हरि के धाम जाकर वहाँ अमर रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो और भगवान के साथ रहो, उसके भजन करो और उसके साथ में आनंद में रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।